राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आमल की एकादशी का पूजन हमें किस तरह से करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फागुन माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम आमल की एकादशी के नाम से जानते हैं। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन जो है श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन जो है आंवले के वृक्ष के साथ किया जाता है। और इस व्रत को करने से मनुष्य के तमाम पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और आने वाली समस्त बाधाएं जो है दूर होती है। तो इस एकादशी का पूजन जो है किस तरह से करना चाहिए मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करती हूँ। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को जरूर टच करें, ताकि जो भी मैं पूजा के निमित्त, तीज त्यौहार के निमित्त, भक्ति के निमित्त वीडियो डालती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो जिस दिन हमको व्रत रखना है 10 मार्च को व्रत रखा जाएगा। वैसे तो 9 मार्च से ही एकादशी प्रारंभ हो गई है, लेकिन उदया तिथि को माने रखते हुए हम 10 मार्च को ही व्रत रखेंगे। तो अगर आपके अगल बगल जैसे आंवले का वृक्ष है तो आप वहाँ जाके पूजन कर सकते हो। अगर आपके पास जो है आंवले का वृक्ष घर में है, गमले में है, तो आप घर पे ही जो है पूजन कर सकते हो। जिस जगह पे आपको, पहले तो आप सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान वगैरह करके निवृत्त हो जाइए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। तुलसी मैया है तो उनको जो है उस दिन जल तो नहीं दिया जाता है, लेकिन हाथ जोड़ के आप प्रणाम कर सकते हो। तुलसी को जो है धूप दीप दिखा सकते हो। जल नहीं देना चाहिए, न तुलसी तोड़नी चाहिए एकादशी के दिन। तो आप इस तरह से तुलसी पूजन कर सकते हो। घर के मंदिर में जितने भगवान हैं, देवी देवता हैं, सबको स्नान कराइए और धूप दीप दिखाइए, इसके बाद आप पूजन करिए। अगर आप गमले में रखे हैं जैसे आंवले का वृक्ष, तो वहाँ जो है आप थोड़ी सा, जिस जगह पे आपके पूजन करना है उस जगह आप उसको साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद वहाँ चाहे तो रंगोली निकालिए, चाहे तो आप जो है, अगर मिट्टी है तो मिट्टी, थोड़ी सा कच्ची मिट्टी लेकर के आप पानी से वहाँ जो है साफ़ कर लीजिए। इसके बाद अगर आपके पास रंगोली है तो रंगोली से, नहीं तो आटा का सबसे बढ़िया चौक होता है, उससे चौक बना लीजिए। उस पर स्वास्तिक बनाइए, ओम बनाइए, जो भी बनाना है आप बना के गमला वहाँ रख सकते हैं। इसके बाद आप जो है चाहे लड्डू गोपाल की, चाहे आप जो है श्री हरि विष्णु भगवान की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, वहाँ ले जा करके उनको स्नान, मतलब एक चौकी लगा लीजिए, उस पर जो है विराजमान करिए। गणेश भगवान हैं आपके पास तो उनको भी जो है विराजमान करिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस दिन जो है चावल नहीं चढ़ाया जाता है, भगवान की भोग भी नहीं लगता है अन्न का। एकादशी के दिन अन्न का भोग भी नहीं लगता है और ना इस दिन जो है चावल चढ़ाया जाता। तो आप तिल का जो है आसन दे के विराजमान कर सकते हैं। और गणेश भगवान को जो है थोड़ी सा पानी का छींटा दे के स्नान करवाइए। अगर आप घर में स्नान करवाए हैं तो कोई बात नहीं है। और सब लड्डू गोपाल को रखें तो उनको भी थोड़ी सा, अगर मान लीजिए घर में स्नान उनको भी करवाएं तो वहाँ स्नान कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ दीप को प्रज्वलित करिए। और इस दिन आंवले का पूजन होता है, इसलिए इसको आंवल की एकादशी कहते हैं। और इस दिन जो है रंग भरी एकादशी इसको कहते हैं, क्योंकि इसी दिन से काशी में जो है होली का त्यौहार प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो आप जो है दीप प्रज्वलित करिए, दीप को थोड़ी सा आसन दे दीजिए तिल का, चाहे आपके पास पुष्प है तो उसका आसन दे करके दीप दिखा दीजिए, धूप दिखाइए। अगर आपको मार्केट में अवेलेबल है, अगर फल मिल रहा है तो आप आंवले का भोग लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं है, नहीं मिल रहा है तो क्या, मेरे पास खुद नहीं आंवले का वृक्ष है, तो अभी क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर आंवला मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो सूखा आंवला मिलता है। सूखा आंवला आप देखे होंगे, उसमें नमक वगैरह नहीं लगा अगर रहे तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो अगर वो भी नहीं मिले तो आप जो है, जैसे हम गणेश भगवान, गौरी मैया नहीं हैं तो उनका ध्यान करके पूजन करते हैं, उसी तरह से आप जो है पूजन कर सकते हैं। धूप दीप दिखाइए और भोग में जो भी आपके प्रसाद ऋतु के अनुसार फल है आप उसको चढ़ाइए। और इसके बाद जो है दक्षिणा इस व्रत में ज़रूर रखा जाता है, क्योंकि पूजा में हुई त्रुटियों को, कमियों को जो है दक्षिणा जो है पूर्ण करता है। तो इसलिए जो है आप दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके बाद हाथ में पुष्प लेके, चाहे तिल लेके आप संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, मैं आपका व्रत रखी हूँ या रखा हूँ, आप मेरी हुई गलतियों को क्षमा करिएगा और मेरे व्रत को जो है पूर्ण करिएगा। इस तरह से आप संकल्प लेके व्रत को जो है पूर्ण कर सकते हैं। चाहिए
तो आपको किसी भी मार्केट में एक पुस्तक मिलती है, उसमें हर एकादशी की किताब की मतलब किताब में जो है कहानी रहती है, उस कहानी को जो है आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप धूप दीप दिखाइए, आरती करिए और करने के बाद हाथ जोड़ के पूजा में हुई त्रुटि को क्षमा को जो है आप उसमें जो है क्षमा याचना करिए। इसके बाद आप जो है पूरा दिन व्रत रखिए। व्रत में आपको अगर सेंधा नमक पसंद है तो आप खा सकते हैं, और जो हम भोग में खाते हैं, प्रसाद में खाते हैं, वो हम जैसे अपने लिए भोग फलाहार बनाते हैं, तो वो हम जैसे मान लीजिए आलू हुआ, उसमें जीरा और थोड़ी सा काली मिर्च डाल के हम जो है भून लेते हैं, और जैसे मूंगफली हुआ, मखाना हुआ, भून के हम अपने खाते हैं, तो वही भगवान को भी भोग लगा के आप जो है प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। इस तरह से आपको जो है व्रत पूर्ण कर सकते हो। दूसरे दिन आप जो है व्रत सूर्योदय से पहले आप उठिए, स्नान वगैरह करिए, अपने काम से निवृत्त होइए, भगवान का पूजा पाठ करिए। उसके बाद आप जो है एक तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिए और आप पारण कर लीजिए तुरंत। पारण मैं तो अपना बताती हूँ, आप अगर किस तरह से करते हैं आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, लेकिन मैं जो है जब भी स्नान करती हूँ, पूजन हमारा हो गया, आरती धूप दीप दिखाई भगवान को, तो मैं तुलसी का एक पत्ता अपने मुँह में व्रत में डाल लेती हूँ। उसके बाद ही जब भी हमारे यहाँ खाना बनता है तभी मैं भोजन करती हूँ। तो भोजन के पहले हमें एक चीज़ और होता है कि जिस तरह से हम व्रत रखते हैं, व्रत का महत्व होता है, उसी तरह से हमें इस दिन जो है एक ब्राह्मण को भोजन कराने का भी बहुत महत्व रहता है। तो आप जो है व्रत रखे हैं, तो अगर आपके पास पंडित जी आते हैं तो आप उनको भोजन करवा सकते हैं बुला के। अगर नहीं आते हैं तो आप किसी गाय मिले तो गाय को खिला सकते हैं, नहीं तो आप कहीं अगल बगल मंदिर है आपके, तो एक आदमी का भोजन आप जो है निकाल के ले जाके वहाँ दान दे करके थोड़ी सी आप जो है दक्षिणा दे सकते हैं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जितना नहीं है उसके बाद भी आप दें, तो आप वहाँ ले जा कर के दान दे सकते हैं। दान देने के बाद आप जो है जब भोजन करते हैं तो उसमें से थोड़ी सा, अगर गाय है, कौवा है, तो एक रोटी निकाल के आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से आप पारण जो है कर सकते हैं। जिस तरह से व्रत रखने का बहुत बड़ा विधान होता है, महत्व होता है, उसी तरह से पारण करने का भी बहुत एकादशी का महत्व होता है। तो पारण के बिना जो है एकादशी का व्रत अधूरा रहता है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि नीचे बच्चे थोड़ी सी आवाज़ कर रहे हैं, तो वीडियो में हमारे आवाज़ आई है, आप लोग थोड़ी सा समझ के लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, तो हम उनको मना भी नहीं कर सकते हैं। और मैं जो है अपने कमरे में बना रही थी तो हल्की हल्की आवाज़ आई है, तो आप लोग ज़रा देखिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।